नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड से प्रसिद्ध कवि रसखान जी के सवैये। तो प्यारे साथियों, आज इन सवैयों पर बात करने से पहले हम बात करते हैं कवि रसखान जी को लेकर। रसखान जी, जिनका मूल नाम सैयद इब्राहिम, बाद में उन्हें रसखान कहा जाने लगा, भगवान कृष्ण के प्रसिद्ध मुस्लिम भक्त, और इनका जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली के ही आसपास कहीं माना जाता है। गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इन्हें दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अग्रसर किया। रसखान जी की मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई। इनकी प्रसिद्ध किताबों में सुजान रसखान और प्रेम वाटिका हैं। इन्होंने अपने संपूर्ण साहित्य में कृष्ण सौंदर्य, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण का प्रेम, इन विषयों पर ही लेखन कार्य किया है। उनका सारा काव्य भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा रहा है। तो इन सवैयों को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें हमने प्रयास किया है कि पहले उन सवैयों को गाया जाए, एक आदर्श वाचन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि आप कक्षा में भी उसे लयबद्ध करके बच्चों को आकर्षित कर सकें, बच्चों को उन्हें गाने के लिए प्रेरित कर सकें। तो इस कार्य में हमें सहयोग दिया है हमारे साथी अध्यापक श्री अनुज कुमार जी ने, अनुज चौहान जी ने बड़े अच्छे से वो सवैये गाए हैं। तो पहले अनुज जी उन सवैयों का गायन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक सवैये का मैं सरलार्थ करने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला इनका सवैया, मानुष हो तो वही रस खान। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँवों के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को हो, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्बु की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्बु की डारन। तो अनुज जी का स्वर आपने सुना, उन्होंने कितने अच्छे से इस सवैये को गाकर आपके सम्मुख रखा। यही आदर्श वाचन है कि हम किसी भी काव्य पंक्ति को कितने अच्छे से गा सकें, उसका उच्चारण कर सकें, ताकि हमारी कक्षा के छात्र छात्राएं उन दोहों को, उन सवैयों को, उन काव्य पंक्तियों को सुने और उनके प्रति आकर्षित हो। तो पहले सवैये की बात हम करते हैं। इस सवैये में रसखान जी चाहते हैं कि वे अपने सारे जीवन भर और यहाँ तक कि बाद के जन्मों में भी, बाद का भी जो जीवन उन्हें मिले, उसमें भी वे कृष्ण से और कृष्ण भूमि से जुड़े रहे। पहली पंक्ति देखिए, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कवि कहते हैं कि यदि मुझे किसी जन्म में मनुष्य बनाया जाए, मानुष हो तो, यदि मैं मनुष्य हूं, यदि मनुष्य रहूं, तो मैं वही रसखान बन करके रहूं जो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो बसा हुआ है ब्रज में, गोकुल गांव में और ग्वालों में। के रसखान जी जिस समय अपना सारा जीवन ब्रज भूमि में व्यतीत करते हैं, यदि आगे भी उन्हें मनुष्य बनाया जाए तो वे वही रसखान बने रहना चाहते हैं जो ब्रज भूमि के, गोकुल गांव के ग्वालों के साथ में जीवन व्यतीत करता है। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। और यदि मुझे पशु बनाते हो, ईश्वर यदि मुझे अगले जन्म में पशु बनाता है, तो मैं चाहूंगा कि मैं इसी कृष्ण भूमि पर, इसी ब्रज भूमि पर पशु बन करके रहूं और
चरों चरता रहूं नित रोज नंद की गायों के मध्य, मझारण माने मध्य, कि यदि मुझे पशु बनाया जाता है तो मैं तो ये चाहूंगा कि मेरा वश भले ही नहीं है, पर फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं नंद बाबा की गायों के समूह में, मझारण माने मैं रोज चरता रहूं। भगवान कृष्ण उस समूह को रोज चराने के लिए ले जाते रहे, मैं गाय बनकर भी, पशु बनकर भी उनसे दूर न रहूं। पाहन हो तो वही गिरि को कियो जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन हो तो वही गिरि को, गिरि माने पहाड़, कि यदि मुझे पाहन माने पत्थर बनाते हो तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहूंगा जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। हरि ने, भगवान कृष्ण ने छत्र की तरह जिसको अपनी उंगली पे उठा लिया था इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए। पुरंदर माने इंद्र, हरि माने कृष्ण, छत्र माने छत्री की तरह, कि मैं पत्थर बनना चाहूं तो उस गिरी, उस पहाड़ का पत्थर बनना चाहूंगा। गोवर्धन पर्वत की बात कवि करता है कि जिसे इंद्र का अहंकार समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उंगली पे उठा लिया था, मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारम। यदि मुझे ईश्वर खग बनाता है, यदि मैं अगले जन्म में खग बनता हूं तो बसेरो करो, तो मैं वहां वास करना चाहूंगा। मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी माने यमुना के, कूल माने किनारे पर जो कदम्ब के पेड़ लगे हुए हैं उनकी डालों पे मैं बसेरा करना चाहूंगा, अपना नीड़ बनाना चाहूंगा, घोंसला बनाना चाहूंगा। कहने का तात्पर्य है किसी भी अवस्था में मैं कृष्ण और कृष्ण भूमि, ब्रज भूमि को त्यागने को तैयार नहीं हूं। तो ये गद्यांश हमने सरलार्थ किया, प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। दूसरे सवैये की ओर चलते हैं। या लकुटी और कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारों। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारों। रस खान कबहु इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक वे कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कोटिक वे कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। तो क्या सुंदर बात कही है रसखान जी ने। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहू पुर को तजदारो। भगवान कृष्ण की सुंदरता का यहाँ बहुत खूबसूरती से वर्णन किया गया है। लकुटी से तात्पर्य उनकी लाठी, जो भगवान कृष्ण गाय चराने के दौरान लाठी का जो उपयोग करते हैं वो लकुटी, वो लाठी। और कामरिया माने कंबल, के भगवान श्री कृष्ण की लाठी और उनका कम्बल यदि वह भी मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं मात्र उनकी कीमत पर तीनों लोकों के राज को ठुकराने को तैयार हूं, त्यागने को तैयार हूं। या लकुटी और कामरिया पर राज्य तिहू पुर, तिहू माने तीनों, पुर माने लोकों को तज डारो, मैं तीनों लोकों के राज को त्यागने के लिए तैयार हूं यदि भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई कुछ चीजें, मात्र उनकी लाठी, उनका कंबल भी मुझे प्राप्त होता है। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। आठों सिद्धि, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, ऐसा कहा जाता है। तो आठों सिद्धि और नौ निधियां, कुबेर जो धन के ईश्वर माने जाते हैं, धन के देव माने जाते हैं, उनके पास मानी जाती है कि ये 9 खजाने हैं। और 8 सिद्धियां होती हैं, कोई व्यक्ति तपस्या करे तो उसे 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो ये 8 सिद्धि और 9 निधियां, इन सबके जो सुख हमें मिलते हैं वो सुख मैं नंद की गाय चराए बिसारो,
उन सुखों को मैं नंद बाबा की गायों को चराने में ही भूल जाता हूं। अर्थात नंद बाबा की गायों को चराने में जो सुख मिलता है वो 8 सिद्धियों और 9 निधियों के प्राप्त करने के बाद भी प्राप्त नहीं होता। तो यहां हम एक बात और बता देते हैं आपको, 8 जो सिद्धि कही गई है उन सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। और कुबेर की जो 9 निधियां कही जाती हैं वो पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्ब निधि, ये 9 निधियां हैं कि इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों को प्राप्त करने के बाद जो सुख मिलता है वो सुख तो मात्र नंद बाबा की गाय चराने से ही प्राप्त हो जाता है। तो फिर उनकी हमें प्राप्ति की आवश्यकता क्या है? नंद बाबा की गाय चराते समय इतना सुख मिलता है कि बाकी सब चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। रस खान कबों इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि ब्रज के वन, बाग, तड़ाग माने तालाब, निहारो माने देखते रहें। रसखान जी कहते हैं कि इन आंखों का तो सही उपयोग ही यही है कि ब्रज के वन, बाग, बगीचों को, जलाशयों को निहारते ही ये जीवन व्यतीत हो। कौटिक आए कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कौटिक माने करोड़ों, ए कल धौत के धाम, कल धौत माने सोने चांदी के और धाम माने महल। कल धौत का अर्थ यदि आप देखेंगे तो ये कीमती वस्तुओं के लिए आता है, सोना चांदी इत्यादि के लिए। तो करील एक झाड़ीदार पौधा होता है, झाड़ी की तरह का, आप कह सकते हैं जैसे बेर का पौधा होता है उसी तरह से करील होता है। और ब्रज क्षेत्र में ये करील के पौधे बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। अब यदि वर्तमान की बात करें तो करील अब बहुत ज़्यादा नए पौधे उगने बंद हो गए हैं, जलवायु का प्रभाव भी इसे कह सकते हैं। और रसखान जी कहते हैं कि करील के कुंजन ऊपर वारो, करील के जो बाग हैं, जो बगीचे, वन जो हमें दिखाई देते हैं, उनमें इतना आकर्षण है, उनमें आपका घूमना, उनमें समय व्यतीत करना वो इतना आनंददायक है कि उन करील के उन बागों के ऊपर तो हम सोने चांदी के महलों को भी न्यौछावर कर सकते हैं, उनको भी बलिदान कर सकते हैं। तो इस पूरे सवैये में रसखान जी ब्रज भूमि की जो विशेषताएं हैं उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। उनकी तुलना में उन्हें ना तो तीनों लोगों का राज चाहिए, ना 8 सिद्धि 9 निधियां चाहिए, ना उन्हें सोने चांदी के महल चाहिए। वे तो किसी भी तरह भगवान श्री कृष्ण और उनकी जन्मभूमि से जुड़े रहना चाहते हैं। अगला सवैया देखते हैं, तीसरा। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहरोंगी। ओढ़ो पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, हो। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। तीसरे सवैये की ओर चलते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं। 2 सखियां, 2 गोपियां आपस में बातें कर रही है। एक कहती है कि यदि तू भगवान कृष्ण को इतना ही प्रेम करती है तो उसके स्वरूप को धारण क्यों नहीं कर लेती। दोनों में ये बातें हो रही हैं। एक गोपी कहती है कि क्यों नहीं मैं भगवान श्री कृष्ण के
प्रत्येक चीज को, प्रत्येक वस्त्र को, प्रत्येक चीज को, उनकी प्यारे लगने वाली हर एक चीज को अपने ऊपर धारण कर लूंगी, परंतु एक चीज को यदि छोड़ दें, और वो उनकी मुरली है। क्योंकि हम भगवान कृष्ण के लिए इतने व्याकुल रहते हैं, लेकिन वह सौतन मुरली हमसे, हमारे कृष्ण को दूर लिए जाती है। हमारा ध्यान करने के बजाय भगवान श्री कृष्ण जितना समय उस मुरली को देते हैं, उतना समय तो हमें भी कभी नहीं देते। तो इस पूरे सवैये में गोपियों का अपना संवाद चलता है। उनके अंतर मन में जो प्रेम है वह उभरता है, और साथ में मुरली के प्रति सौतन भाव भी उनके मन में जगता है। तो देखिए पहली पंक्ति है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, कि मोर के पंखों को मैं सिर के ऊपर धारण कर लूंगी, रख लूंगी, और गुंज की माल गरे पहनूंगी। और गुंजों की जो माला है, एक विशिष्ट प्रकार की माला है, उसे मैं गले में धारण कर लूंगी। भगवान कृष्ण गुंज की माला पहनते हैं, मोर पंख सिर के ऊपर रखते हैं, तो मैं भी उनका रूप धारण करने के लिए इन चीजों को ग्रहण कर लूंगी, धारण कर लूंगी। ओढ़ पीतंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण पीतंबर ओढ़ते हैं, पीतंबर माने पीला कपड़ा, मैं भी ओढ़ लूंगी। लाठी लेकर के जैसे वो साथ में गायों के चलते हैं, वनों में घूमते हैं गायों को चराते हुए, तो वैसे ही मैं भी गायों को चराते हुए ग्वालों के साथ वन में घूम लूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। के भाव तो अच्छा लगता है वही भगवान श्री कृष्ण, के वो हमारा है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए जो तू कहेगी मैं वैसे ही सब स्वांग कर लूंगी, सारा रूप उस तरह का बना लूंगी जैसा तुम कहोगी, क्योंकि उसकी प्रत्येक चीज मुझे अच्छी लगती है, वह मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन मस्तिष्क में, मेरे हृदय में वह विराजमान है। परंतु या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। ये जो मुरली है, ये मुरलीधर माने भगवान कृष्ण की होठों पे रखी रहती है। अधर निचले होठ को कहा जाता है, कि ये जो मुरली है उनके निचले होठ पर हमेशा रखी रहती है, और इस मुरली के प्रेम के कारण वे हमारे प्रेम को तुच्छ समझते हैं, हमें महत्व नहीं देते। तो इसलिए हे सखी, मैं उनकी सब चीजें, सब बातें स्वीकार कर लूंगी, ग्रहण कर लूंगी, धारण कर लूंगी, परंतु ये मुरली जो उनके होठों पर रखी रहती है, इस मुरली को मैं कभी अपने अधरों पर धारण नहीं करूंगी। ये मुरली तो हमारी सौत की तरह दुखदायक है। तो या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, उनके अधरों पर धरी है, अधरान धरूंगी, तो मैं अपने होठों पर इसे धारण नहीं करूंगी। तो ये बड़ी सुंदर पंक्ति, मुरली में जो सौतन भाव गोपियां देखती हैं, ये एक नवीन उद्भावना है रसखान जी की, और बड़े अच्छे से ये सवैये यहाँ रखे गए हैं, बड़ा अच्छे से अनुज जी ने गाया भी है, बड़ा आकर्षक बन पड़े हैं। अंतिम सवैये की ओर चलते हैं, आइए पढ़ते हैं। कानन दे अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है। मोहनी तानन सो रस खानी, आटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। टरि कहो शीघ्र ब्रज लोगनी, काल्हि को कितनो समुझई है। माई रीवा मुख की मुस्कानी, संभारी ना जई है, ना जई है, ना जई है। माई रीवा मुख की मुस्कानी, संभारी ना जई है, ना जई है, ना जई है। क्या बात है। काननि दय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। यहाँ इस पूरे सवैये में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात गोपियां कह रही हैं। रसखान जी उन गोपियों के माध्यम से बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मुरली का प्रभाव इतना है कि उसे सुन करके व्यक्ति अपनी सुध बुध खो बैठता है।
ये कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण मुरली बजाते हैं तो उनकी उस मुरली को सुन के गायें अपने कामों को छोड़कर, जो कर्म वो कर रही हैं उसे त्याग कर, चुप होकर उस मुरली की धुन में खो जाती हैं। यहाँ भी उसी मुरली के प्रभाव का वर्णन रसखान जी करते हैं। और गोपियां मुरली के प्रभाव से अपनी मर्यादा ना त्याग दें, इसलिए वो मुरली को सुनना नहीं चाहती। वे मुरली के प्रभाव से बचना चाहती हैं ताकि कहीं उनकी जग हंसाई ना हो। इसलिए एक गोपी कहती है कि कानन दय अंगुरी रहिबो, कि मैं तो कानों में, कानन माने कान में न लगा करके, कान का बहुवचन बना दिया जाता है कानन, ऐसे ही वन न लगा करके वनन, मकान में न लगा के मकानन। तो इस तरह से ब्रज की ये खासियत है, किसी संज्ञा में न का प्रयोग करके उसे बहुवचन बना देना। कानन दय अंगुरी रही वो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, कि मैं कानों में उंगली दे करके रहूंगी जब मुरली की मंद मंद ध्वनि जब बजेगी। भगवान कृष्ण जब मंद मंद ध्वनि में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूंगी ताकि उसकी धुन मुझ तक ना पहुंचे। मोहिनी तानन सो रस खान, अटा चढ़ गौधन गए है तो गए है। मोहनी तानन, रसखान जी कहते हैं कि उस मुरली की जो मोहनी तान है, मन को मोह लेने वाली जो तान चलती हैं, जो स्वर लहरियां उसमें से उठती हैं, उनमें इतना प्रभाव है कि अटा चढ़ गौधन, गौधन माने गौधन, गायें, कि उसमें इतना प्रभाव है कि गायें भी अटा पे चढ़ करके उसमें सुध बुध खो सकती हैं, गाना गा सकती हैं, उस मुरली के संग अपनी ध्वनि मिला सकती हैं। इसको मैं कई जगह देख रहा था कि क्या अर्थ देगा, तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से समझाने का प्रयास किया है। मुझे जो समझ में आया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अटा चढ़ी गोधन, गोधन माने गौधन, गायें अटा पर चढ़ सकती हैं, अटारी पर, असंभव काम है, परंतु मुरली का प्रभाव इतना विस्तृत है, इतना व्यापक है कि वो किसी से कुछ भी करा सकता है। इसलिए गोपियां कहती हैं कि वो मोहिनी जो तान है वो इतनी प्रभावशाली है कि यदि वे गौओं के कानों में पड़े तो वे अटारी पे चढ़कर गाना भी गा सकती हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, इसलिए मैं पुकार करके, सिगरे माने समस्त ब्रज के लोगों से कहती हूं, काल को कितनो समझे है। मैं पुकार करके सब लोगों से कहती हूं कि कल चाहे मुझे कितना ही समझाना, काल को माने कोई भी, कितनो समझे है, भले ही मुझे कितना ही समझाए, मायरी वाह मुख की मुस्कान, संहारी न जई है, न जई है, न जई है। गोपी कहती है कि भले ही कल आप चाहे मुझे कुछ भी कहें, कितना ही समझाएं, परंतु यदि वह मुरली की धुन मेरे कानों में पड़ गई तो मुझे अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं रहेगा, मुझे जग हसाई का ध्यान नहीं रहेगा। फिर तो मायरी वाह मुख की मुस्कान, के हे माता, उस मुख की मुस्कान, भगवान श्री कृष्ण के मंद मंद जो मुस्कान होठों पर विराजमान रहती है, मुरली से जो मंद मंद मधुर ध्वन उठती रहती है, वे धुन और वह मुस्कान इतना प्रभाव रखती है कि फिर मुझसे अपना आप संभाला नहीं जाएगा। मैं अपनी सुध बुध खो दूंगी, मैं भगवान कृष्ण के रंग में रंग जाऊंगी, चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें, चाहे किसी भी तरह का मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करें, फिर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण की मुरली की धुन का बड़ा व्यापक प्रभाव है, उससे बचकर मुझसे नहीं रहा जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये 4 सवैये थे जिसमें भगवान श्री कृष्ण और उनकी ब्रज भूमि को लेकर रसखान जी ने पूर्ण समर्पण भाव प्रदर्शित किया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से काफी हद तक आपको ये सवैये समझ में आ गए होंगे। अगली कड़ी में फिर कोई नया कवि, उसकी कोई नई कविता लेकर के हम आपके बीच उपस्थित होंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आप तक निसंदेह पहुंच रहा होगा, और यदि ऐसा है तो आप
कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं। आपका पुनः धन्यवाद। आपको नमस्कार।